मनीष मनी उपाध्याय जी हैं। ठाकुर जी को कहीं का पाया हुआ प्रसाद का भोग लग सकता है गुरुजी? कहीं का पाया हुआ मतलब? अब ये तो इन्होंने नहीं कहा, लिखा है, बस यही लिखा है। वो तो ऐसे आया हुआ बोलने आया हुआ मिलता है और हम घर जाके ठाकुर जी को लगा देते हैं। कहीं का पाया हुआ, ठाकुर जी को कहीं का पाया हुआ प्रसाद का भोग लग सकता है गुरुजी। खैर उनका प्रश्न ज्यादा क्लियर नहीं, हम बता देते हैं। इसमें 2-3 विकल्प है। ऐसा मैंने देखा गया है कि बिहारी जी से प्रसाद आया, वो लग के ही आया है ना, बिहारी जी का प्रसाद लग के आया, और बहुत से लोग उस बिहारी जी के प्रसाद को अपने ठाकुर जी को प्रसाद लगा देते हैं दोबारा से तिलक तुलसी डाल के। गलत है। वो भोग लगा हुआ है। हमारे किसी भी ठाकुर को लगा हुआ भोग है तो वो ठाकुर को दोबारा भोग नहीं लग सकता। हाँ, क्या कायदा उसका? बिहारी जी से भोग लग के आया, ठीक है ना, आप उसका भोग हनुमान जी को लगा दो। हनुमान जी दास है। अच्छा, हमारे गौड़ीय गोस्वामी वृंद बैठे हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, उनको लगाओ महाराज, बिहारी जी का प्रसाद आया। हमारे यहाँ गुरुदेव बैठे हैं, गुरुजी बिहारी जी का प्रसाद आया है। विनोद बाबा बैठे हैं, दूसरे संत बैठे हैं, परम गुरुदेव बैठे हैं, हमारे पिताजी बैठे हैं, उनको लगाओ। अब जैसे मतलब अलग से हनुमान जी का विग्रह नहीं है वहाँ पे पूजा वाली जगह पे, हाँ, तो मानसिक रूप से लगा दें, जरूरी नहीं है। क्यों लगाओ? गुरु जी को लगा सकते हैं। गुरु जी को ये तो ये है ना कि बाई चांस बैठे हुए हैं, बिहारी जी का भोग आया, तो ये भी एक शिष्टाचार है, क्योंकि ये कायदा है कि कोई चीज अच्छी हमें मिली। जैसे आप चलो ये भूल जाओ हनुमान जी, अब आपको, मैं बालक हूं, मुझे कोई चीज मिली, मैं आपके घर आया और आपने मेरे को बिहारी जी का प्रसाद दिया। अब मैं घर गया, है ना, तो घर जाके मेरे पिता बैठे हैं, मेरे माता बैठे हैं, मेरी भाई है, मेरी पत्नी है, उन सबको, बल्कि जो मेरे पूज्य हैं उनको पिताजी लेके आ रहे, क्या लाए बेटा? वो बिहारी जी गया था दर्शन कर रहे, वो गोसाई जी ने प्रसाद दे दिया, लो। तो पहले मैं पिता को दूंगा, माता को दूंगा, गुरु को दूंगा, कोई दादी है उसको दूंगा, उसके बाद बच्चों को दूंगा मैं। तो वही क्रम है कि उससे जो सीनियर, क्योंकि बिहारी जी और हमारे राम लक्ष्मण और हमारे निकुंज बिहारी और हमारी निताई गौर तो ईश्वर कोटि है। ईश्वर का भोग ईश्वर को दोबारा नहीं लगेगा, ईश्वर का भोग दास कोटि में लग जाएगा। दास कोटि में हनुमान जी आते हैं, गणेश जी आते हैं, हमारे गुरु जी आते हैं, हमारे यहाँ संत जन बैठे हैं, वो आते हैं। गिरिराज को भी नहीं लगेगा, क्योंकि गिरिराज भी ईश्वर कोटि, तो ईश्वर का भोग ईश्वर को नहीं लगेगा। ऐसे ही आप क्षमा करना, मैंने देखा है कि अपने गोपाल जी को ले जाते हैं बिहारी जी के दर्शन कराने। अरे वही गोपाल जी है, वही बिहारी जी है, वही राधा वल्लभ जी है, तुम किसको किसका दर्शन कराने लाए हो? हनुमान जी को ले आओ, गणेश जी को ले आओ। अच्छा, वो भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? गणेश जी हनुमान जी तो 24 घंटे ठाकुर की सेवा में। तो ये ज्ञान न होने के कारण ऐसा हो रहा है। भोग लगा हुआ कहीं का भी कभी भी भोग नहीं लगेगा। गोस्वामी गण को लगा सकते हैं, संतों को लगा सकते हैं, अपने गुरु जी को, पिताजी को, माता जी को लगा सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं। भगवत भोग भगवान को दोबारा अर्पित नहीं, कभी नहीं होगा।